है तोरण बांध दे, आज अमावस है तोरण बांध दे, आज एकादशी है तोरण बांध दे, बच्चे का जन्मदिन है तोरण बांध दे, शादी की शालिग्रह है तोरण बांध दे, दरवाजे की आन मान शान रीत प्रीत सब वैभव उस तोरण में विराजमान है। तो विदुर जी कह रहे हैं, अहो भार्या, दरवाजे की शोभा में तोरण बांध दीजिए, केले के खंभे लगा देना, गोबर से लीप देना, यहीं से भगवान जाएंगे। कल उनकी झांकी जाएगी, रथ यात्रा जाएगी, और भगवान की जब झांकी यहाँ से जाएगी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। गोबर से लीपना चाहिए, प्रतिदिन लीपना चाहिए, ध्यान दीजिए। और प्रतिदिन समय नहीं है तो कम से कम शुक्रवार के दिन हमें गोबर से लीपना ही चाहिए। शुक्रवार का दिन बड़ा निर्धारित किया गया है ज्योतिष में। क्यों? खाद पड़ती खेत में, खाद पड़ती खेत में, धन धान्यों की आस, और जो ग्रह गोबर से लिपो, सुख शांति को वास। गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। जब गौ माता मृत्यु लोक आई, पूरे देवता आया कि स्वर्ग से गौ के देह में आके बैठ गई। चार वेद तो खुर में आके बैठ गई, कोई कान में, कोई सींग में, कोई पूंछ में। हनुमान जी महाराज पूंछ में आके बैठ गए। हाँ, हनुमान जी का स्थान गौ के देह में देखा जावे तो पुक्ष है। गौ वृक्षणानाम श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि राजा परीक्षित, पूरे देवता रोम रोम में आके बैठे। दो देवियां स्वर्ग से नहीं आई, लक्ष्मी नहीं आई, गंगा नहीं आई, नहीं जाना। लेकिन प्यारे स्वर्ग ही खाली हो गया। जब स्वर्ग ही खाली हो ही गया, अब स्वर्ग में कोई बचा ही नहीं, तो इनका भी मन ना लगे। स्वाभाविक अपने घर के सब मेहमानी में चले जाएं। आप अकेले दो चार दिन रहोगे, वो मन में वो आने लगेगी उदासी कि अकेले है, हमारा समय नहीं कट रहा। आप भी चले जाओगे वहीं। तो स्वर्ग से ये दोनों देवियां आई हैं, और दोनों देवियां आई हैं तो देखी हैं गौ माता खड़ी है, पूरे शरीर में देवी देवता बैठे हैं, बैठने को जगह नहीं है। तो गंगा भी रोने लगी और लक्ष्मी भी रोने लगी। तो दुनिया में सब आंसू देख लेंगे, लेकिन ये तीन ऐसे हैं प्रभु कि ये आंसू को देख नहीं सकते, और देखे हैं तो इन आंसू की महिमा को बनाएंगे, काम बनाएंगे, इन आंसू की गरिमा और महिमा को बना देंगे। तो गौ माता का हृदय परिवर्तन हो गया। गौ माता ने पूछा है, यहो लक्ष्मी, यहो गंगा, क्यों रो रही हो? बोले मैया, पूरा स्वर्ग खाली हो गया, हम नहीं आए। स्वर्ग में रह गई कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन जब स्वर्ग ही खाली है तो हमें आना पड़ा। अब आए हैं तो तुम्हारे देह में जगह नहीं है, कहाँ रहें, क्या करें, कैसा करें? तो गौ माता ने कहा, सुनो, रोना बंद करिए, मैं जगह बता रही हूँ। मेरे ऊपरी शरीर में तो सब दैवी देवता बैठ गए हैं, दो स्थान रिक्त है, दो स्थान खाली है। कौन सा खाली है? बोले मेरा मूत्र खाली है, मेरा गोबर खाली है। बैठोगे? तो गंगा ने कहा हम गोमूत्र में समा जा रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा हम गोबर में जाके समा जा रहे हैं। साक्षात गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी जब प्रवेश करी, हे महाराज, इसलिए यह गौ माता का गोबर बड़ा पूजनीय है। और जहाँ भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं वहाँ गोबर से इसीलिए लीपा जाता है कि यहाँ लक्ष्मी है, नारायण की नजर लग जाए, नारायण सनातन भगवान जनार्दन की कृपा बरस जावे। तो श्री विदुर जी कह रहे हैं, जरा घर को गोबर से लीप लेना, यही से भगवान की रथ यात्रा जाएगी। अपनी कुटिया में भगवान की नजर लग जाएगी, क्योंकि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। प्रतिदिन हम गृहस्थों को भी चाहिए, धन्य वो हाथ गौ माता के गोबर को उठा के उपल बना लें, कंडे बना लें, हाथ से पाथे जाए वो हैं कंडे, और गैया गोबर दे दे, सूख जाए खेत खलियान मैदान में, उनका नाम है उपल। उन्हें बीन के ले आए, टोकनी बोरी में रख दे में, हवन पूजन के कार्य उसी से करें। और रोटी गक्कड़ इत्यादि भोजन बनाना हो तो इन कंडों को सुलगा के जो पाथे हुए कंडे हैं उनका उपयोग करें।
जैसे काष्ठ लकड़ी, लकड़ी भी लकड़ी है, काष्ठ भी काष्ठ है, लेकिन चूल्हे में जले तो लकड़ी है और हवन में लगती है तो लकड़ी नहीं।